आनंदम प्रणाम। आपको दिल से प्रणाम करते हैं हम, और पतंजलि को भी अपने हृदय से प्रणाम करते हैं। इस पतंजलि योग दर्शन समाधि पाद पहला अध्याय का तीसरा श्लोक है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये संस्कृत के 3-4 शब्दों से बना है। तदा मतलब तब, दृष्टु मतलब देखने वाला, स्वरूपे अपना रूप में, स्वरूप में, अवस्थानम स्थापित होना, मूल रूप से, तब दृष्टु देखने वाला अपने मूल रूप पे वापस स्थापित होता है। ये 3 सूत्र में पूरा पतंजलि का एक दर्शन समाप्त होता है। पहला सूत्र हमने बताया था कि अथ योगानुशासनम, दूसरा योग चित्तवृत्ति निरोध, और ये तीसरा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अब ये 3-4 सूत्र में पूरा का पूरा पतंजलि का दर्शन, डेफिनेशन, पूरा सार समाप्त होता है। जो ऐसा कहा गया है कि जो अपने पूर्व जन्म के जो कर्मों से, स्मृतियों से जो स्मृता जो भी उनकी जुड़ी है, जो इस पतंजलि के दर्शन के संपर्क में आता है, ये 3 सूत्र पढ़ते ही उसका पूरा खत्म हो जाता है। उसको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको सब पता चल गया है, दर्शन सत्य का पता चल चुका है। लेकिन जो पहली बार इस रास्ते पे चलेगा, उसको पूरा पढ़ना ही होगा। अब ये अवस्था कैसे आएगी? बोलने से आएगी? बिल्कुल भी नहीं। हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, हम इस पे सीख रहे, लेकिन वो अवस्था हमारी आई नहीं है। ये हमारा उद्देश्य है, इसको सूचना, इसका प्रसार करना। आदि शंकराचार्य जो महान वेदांत, अद्वैत वेदांत के प्रख्यात विद्वान पंडित हुए, आदि शंकराचार्य, जो उन्होंने क्या बोला इसके बारे में? जहाँ पे तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम की व्याख्या करी है जो पतंजलि ने कैवल्य निर्भीक समाधि की जब अवस्था आती है, जो बीज रहित है, कैवल्य जो बताया है उन्होंने, 4 तरह की समाधि जो बताई है, उसमें निर्भीक समाधि शुरुआत होती है सहज समाधि से, अंतिम अवस्था है कैवल्य की निर्भीक समाधि। तब ये तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम की अवस्था आती है, ये पतंजलि कह रहे हैं। जो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, उनका ब्रह्म है जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है। नित्य कौन है? जो निरंतर है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। शुद्ध है, उसमें कोई आवरण नहीं है, कोई माया का आवरण नहीं है। वेदांत में माया की व्याख्या करी है, जैसे सांख्य में प्रकृति की व्याख्या करी है, त्रिगुणात्मक प्रकृति, जो 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उनके अपने अपने, है ना, फिर मन, बुद्धि, अहंकार, उसके ऊपर प्रकृति के जो तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण की हमने बताया था, और उससे चलती है। ये सांख्य कह रहा है, सांख्य दर्शन कह रहे हैं। और जो वेदांत है वो माया की व्याख्या करते हैं इसी को। ब्रह्म है जो इससे परे है, जो माया है ये इससे ढका हुआ है आवरण से, वो लीला है। ब्रह्म ने ही अपना स्वयं विस्तार किया और ऐसा व्याख्या करी है उसमें। तो वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, वो ज्ञानी है, मुक्त है। तो आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, आपका उद्देश्य है कि मुक्ति, आपका उद्देश्य है जिसमें इस बर्थ और डेथ साइकिल से मुक्त होना। वैसे ही इसी को सांख्य दर्शन में आत्मा कहा गया है, कोई पुरुष कहता है, कोई जैसे ओशो महाराज इसको
अपना क्या कहते हैं पुरुष केवल दृष्टा है कहते हैं, कोई इसको शुद्ध चेतना कहते हैं, है ना। कोई कब होगा ये अवस्था कब आएगी, जब चित्त की वृत्तियों का समाप्तन होगा, चित्त अपनी हलचल बंद कर देगा, चाहे चित्त कहो या मन कहो, जो स्टोर हाउस खाली हो जाएगा, जो मैं और मेरा से जुड़ा हुआ सब समाप्त हो जाएगा, सुख दुख से बाहर आ जाएगा, जो दिन रात से बाहर आ जाएगा, जो जन्म मृत्यु से बाहर आ जाएगा, उसको मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो उसको राग द्वेष से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तब जाके ये अवस्था आएगी। इसके लिए संबंधित सभी अहंकार, अस्मिता, अपना क्या बोलते हैं उसको, पसंद नापसंद, उसके लिए धनी गरीब, अच्छा बुरा, सुख दुख सब समाप्त हो जाएगा। तब जाके चित्त अपने स्वरूप में जुड़ जाएगा, योग हो जाएगा, मिलन हो जाएगा, वन ऑफ द यूनियन हो जाएगा। इसी के लिए पूरा का पूरा पतंजलि ने अपना दर्शन खोल के दिया है। जो जैसे ईश्वर कृष्ण की जो सांख्य कारिक है, उसमें पुरुष साक्षी भी है और दृष्टा भी है, दोनों बताया। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या करी है, बट है तो एक ही। मैं XYZ धर्म से बिलोंग करता हूँ, रिलीजन से बिलोंग करता हूँ या संप्रदाय से, स्टिल डजेंट मैटर। मैं अशांत हूँ, मुझे क्रोध आता है तो अशांत होता है, कुछ क्रेविंग लगती है, कुछ अवर्शन होता है, तो मैं इसको पढ़ूं या ना पढ़ूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है। इसके लिए आपका लक्ष्य है वो उस कैवल्य को पहुंचना, आत्म साक्षात्कार करना। हु एम आई, क्या मैं हाथ हूं, क्या मैं जीवा हूं, क्या मैं त्वचा हूं, क्या मैं ये शरीर हूं। मैंने कल रोटी सब्जी खाई, 2 दिन पहले कुछ मांसाहार दबाया, कुछ शराब का सेवन किया, क्या मैं वो हूँ। ये जो आदि शंकराचार्य रहते जो निर्वाण षटकम है, उसमें बहुत अच्छी की व्याख्या करी है, शिवो हम शिवो। ये अब अहम ब्रह्मास्मि कहने के लिए तो आसान है, लेकिन उसका अनुभव होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए पतंजलि ने इस 3 सूत्रों पे पूरा का पूरा उनका अपना दर्शन को डिफाइन किया हुआ है। इसके लिए उन्होंने यह नियम सुझाया है, आपके पूरा मन को आत्मसार करना, अपनी इंद्रियों पे संयम रखना, अपने निष्कामता आदि सब आवश्यक करना जरूरी है। मैं एक ऐसे ही हमारा मन मंकी माइंड है, बंदर मन है, मार्कंडेय कहा गया उसको। तो उसको मैं खुला छोड़ दूंगा एक सांड की तरह, तो कितना तबाही मचाएगा। उसके लिए महर्षि पतंजलि ने उनके पहले ही 2 स्टेप, जो यम और नियम, सोशल एंड पर्सनल चीज़ें हैं, चाहे वो भगवान महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में पंचशील की व्याख्या है, हर एक अपने अपने तरीके से उन्होंने बताया है। जब तक हमारे इंद्रियां अंदर की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आउटवर्ड से इनवर्ड नहीं हो जाएंगे, प्रत्याहार नहीं होगा, तब तक ये खाली बुद्धि विलास वाणी विलास के लिए होगा। तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, आपका, मेरा या किसी का भी, सबका ही एक ही है, कोई अलग अलग थोड़ी ना है। पिंडेर पिंडेर मतिर बहना, हम दिखते अलग अलग, लेकिन कॉन्शियसनेस, चेतना, जो एनर्जी सभी के लिए एक है। वो तब हो पाएगा जब हम उस रास्ते पे चलेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करते करते उस अवस्था आएगी जब देखने वाला और दिखाने वाला वन विथ द यूनियन हो जाएगा, तब जाके अपने स्वरूप में बैठेगा। आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। थैंक यू।